तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हमें मोह क्यों होता है। मोह क्यों होता है? क्यों होता है मोह क्या है? पहला सवाल तो ये सोचो मोह? इसमें। मतलब ग्रीड। क्या है मोह? क्या है? नहीं, मोह मतलब ग्रीड नहीं। मोह अलग चीज है। मोह है किसी चीज के खो जाने का डर, मोह है। ग्रीड लालच है, किसी को पाने की इच्छा लालच है। मोह लालच अलग अलग चीज है। तो अगर मोह ये है कि किसी को खोने का डर, जैसे कि मम्मा का तुमसे मोह है, मेरा तुमसे मोह है, तुम्हारा हमसे मोह है। खोने का डर। खोने का डर। खोने का डर का कारण अलग अलग हो सकता है। एक तो होता है कि हमारा, जैसे हमारा तुम्हारा प्यार हो सकता है। तुमसे बेटे और माँ बाप का रिलेशन अलग है, उसमें तो प्यार हो सकता है। माँ बाप को, जैसे माँ बाप अगर बेटे को नहीं खोना चाहता है तो वो प्यार है, लेकिन बेटा माँ बाप को नहीं खोना चाहता है, ये उसकी जरूरत है प्यार से ज्यादा, क्योंकि वो अकेला हो जाएगा। वो उसी के भरोसे है। आज हम लोग नहीं रहेंगे तो तुमको प्रॉब्लम होने लगेगी। वो तो तुम्हारे लिए हम जरूरत है, हमारे लिए तुम, वो जो है ये ईश्वरीय शक्ति कह सकते हो। कि जो प्यार क्या है कि भाई इसके पीछे अकारण होता है, अनकंडीशनल। खास करके माँ का। बाप के मामले में तो थोड़ा सा रहता है कि भाई मेरे हिसाब का चलोगे तब तक प्यार है, मेरे हिसाब से परे जाओगे तो प्यार नहीं है। या प्यार भाई इस बात पे सही हो तो ठीक है। बाप का प्यार कहा जाता है, कोई कहानी पढ़े थे, नाम भूल रहे हैं स्कूल में, कि माँ का प्यार अंधा होता है और बाप का प्यार आंख वाला होता है। मतलब बाप का प्यार सही और गलत को देखता है। तुम्हारी मम्मा भले कह दे कि यहाँ तो उल्टा हो रहा है, शायद मम्मा यही बोलेगी, ये इसका नजरिया है, लेकिन हो सकता है वो जगह गलत हो। गलत हो मतलब कि हम तुम्हारा जो इच्छा पूरा करते हो वो गलत हो रहा हो तुम्हारे साथ, तुमको ज्यादा कंफर्ट देना, ही तो हम होता है ना लाइफ में, जिसके साथ जितना ज्यादा गड़बड़ होता है वो उसके लिए उतना ज्यादा अच्छा होता है। मेरे लाइफ में अगर गड़बड़ नहीं है तो समझो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो मेरे विकास के लिए अच्छा नहीं है, मतलब फ्यूचर, मतलब हम कुछ अच्छा नहीं, मतलब हम एज ए हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सही वो है कि। लेकिन फिर बेगर्स का भी तो अच्छा नहीं होता है, उनकी लाइफ को मतलब गड़बड़ी रहता है। तो करेक्ट है उसमें। अब बेगर्स का लाइफ तो हम नहीं देखे बेटा, यहाँ से जो हम सोच पा रहे हैं, देखो वो यही होता है ना कि हम बोलते हैं किसी के बारे में आप तभी सही निर्णय पर पहुंच पाते हैं जब आप वो जिंदगी खुद जीते हैं। वहां पे उसके चश्मे से हम देखेंगे, मतलब उस स्थिति में जाके हम चीजों को देखेंगे तभी समझ पाएंगे। यहाँ से देखने पे तो जो नजर आता है उसमें कारण ये हो सकता है कि उसके पास संसाधन का कमी है। मतलब उसको ये सिखाने वाला या बताने वाला कोई नहीं कि लाइफ कैसे सुधरा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गड़बड़ होने का मतलब एक होता है कि हम गड़बड़ को अपनी नियति मान लिए, मतलब हम मान लिए कि यही हमारा लाइफ है हमें, और उसको स्वीकार कर लिए। दूसरा होता है वही होता है ना कि डोंट रिस्टोर क्राइसिस। और एक हुआ कि भाई कि हम उसमें पॉसिबिलिटी देखने लगे कि अगर प्रॉब्लम आया है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम जिस सेंस में कह रहे हैं कि गड़बड़ होने का मतलब ये है कि एक नया हमारे साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, उस सेंस में। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। हाँ, मोह पे हाँ। कि मोह क्या है। तो वही मोह सबके लिए अलग अलग हो सकता है। एक मोह जैसे बाप बेटे का हो गया, समान से मोह वो एक अलग तरह का बात हो गया। अब समान से मोह का मतलब होता है कि हमारे लिए वो चीज मायने रखता है, उसके लिए एक हमारा अपना, उसके लिए पर्सपेक्टिव बना हुआ है, हमारे अपने पैराडाइम्स हैं जिसमें उस समाज की एक कीमत है। तुम्हारे लिए जिस सामान की कीमत है वो तुम्हारे पैराडाइम्स है, तुम्हारी नजरिया है। जैसे तुम्हारे लिए कोई फालतू चीज जो मेरे लिए फालतू है तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो सकता है, करेक्ट ना। मेरे लिए जैसे बुक बहुत काम का चीज हो सकता है या रहता है। अब जैसे एक दिन तुमको बोले तुमको बुरा लगा था, क्या बोलते हैं कि देखो बुक के साथ मजाक नहीं करना, अगर उसको यूज करना तो अच्छे से यूज करना। तुमको बुरा लगा था, लेकिन बुक मेरे लिए मायने रखता है। मेरे लिए क्यूब मायने रखता है। क्या क्यूब मायने रखता है, मैं संभाल के रखता हूँ। मेरे लिए क्यों बुक? नहीं, मेरे लिए क्यूब। क्यूब। हाँ। ये तो तुम ज्यादा अच्छा बता पाओगे ना बेटा।
क्यूब तुम्हारे लिए क्यों हमारा, हम तो अपने समझ से बता पाएंगे, लेकिन सच तो तुम्हारा सच रहेगा, वही सही रहेगा। लेकिन तुम बता सकते हो ज्यादा सही क्योंकि एक बच्चे का सोच जो रहता है वो तुम्हारा नजरिया है। हम उस नजरिया से हम एक समझ बना सकते हैं कि क्यूब तुम्हारी की, क्योंकि एक तो उसमें तुम्हारा जहां तक समझ हम समझ पा रहे हैं, एक तो है कि क्यूब में तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया है। इंटरेस्ट होने के साथ साथ तुम इस चीजों में जिसमें तुम्हारा थोड़ा पकड़ मजबूत हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा तुम लोगों के साथ भी एक वैलिडेशन तुम जाने लगे कि भाई लोग हमको जाने देखें कि भाई हम अच्छा बना सकते हैं। तो एक और ये भी एक होता है दिखावा भी कह सकते हो एक तरीके का, कि उसमें तुम अपना एक कलेक्शन बना रहे हो लोगों को, भाई मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये कहीं ना कहीं एक तरह का ये दिखावा ही है, एक दूसरे लेवल का दिखावा है। तो यही था मुंह पे बात। तो डिसएडवांटेज भी होते हैं इसके? हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज ही ज्यादा है मुझे तो नजर आते हैं। मोह का मतलब ये होता है कि आपको उससे दुख मिलने वाला है, उसके खो जाने से आपको दुख मिलेगा, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, लगाव है। मोह का मतलब लगाव, तो दुख का कारण है मोह। तो दुख तो भाई डिसएडवांटेज तो बहुत बड़ा है कि अगर ये दुख, अगर मोह ना होता तो हमको दुख भी ना होता। डिप्रेशन बहुत ज्यादा दुख होने पर डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसा लगाओ जिसके जाने का आदमी ये अपने आप को समझा ही ना सके कि भाई कोई चला गया है, और उससे लगे कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, तो डिप्रेशन में चला जाएगा। एडवांटेजेस नहीं रहते इसके? एडवांटेज भी हो सकते हैं, सही चीजों से लगाओ तो फायदेमंद हो सकता है। उसका सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है। नकारात्मक है, सकारात्मक ये है कि सही चीजों का लगाव है कि हम उसको अच्छे तरीके से रख पाते हैं, चीजों को ज्यादा तरीके से रख पाते हैं, ज्यादा संभाल के रख पाते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको ये सब पता है बेटा, अभी हम सोच रहे हैं तो जो बोल रहे हैं, जो हमको समझ में आ रहा है, तुम बोल रहे हो तो दिमाग उसको प्रोसेस कर रहा है कि भाई वो चीज है तो उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। करेक्ट है ना। इतना ज्ञान तो किसी के पास नहीं होता है कि लोग उस पर लोग लॉजिकली सोचते हैं तो उनको जवाब मिलता है। ये तुम भी सोच सकते हो क्या फायदा है ना, क्या नुकसान हो सकता है। तो हम लोग ने बीच में ऐसे बात की तो दिखावे पे बात की थी, शो ऑफ पे बात। हाँ शो ऑफ नहीं बात टॉपिक गया था। तो ये शो ऑफ होता क्यों है, क्यों आता है हमें? हाँ, इसमें बहुत सारा ये मानव स्वभाव जो है बेटा बहुत जटिल है। एक बात है, शो ऑफ का कारण, इसको शो ऑफ क्यों, तुम अपने आप से कभी पूछो कि तुम क्यों करते हो शो ऑफ, या हम क्यों करते हैं शो ऑफ। लोगों के बीच में अपना एक रिकॉग्निशन, मान्यता कि भाई हम भी कुछ हैं, आप हमको वैलिडिटी कि आप हमें भी मानिए कि हम भी कुछ, मतलब एक उसको क्या बोले, एक्सेप्टेंस, लोगों के बीच में स्वीकार्यता कि हमको स्वीकार करो। तो स्वीकार्यता के लिए हम शो ऑफ करते हैं, प्लस डोमिनेंस। कारण अलग अलग हो सकता है, जहां स्वीकार्यता नहीं वहां स्वीकारता के लिए करें कि भाई हम जिस समूह में जाना चाहते हैं उस समूह में स्वीकार करने के लिए, अपने आप को स्वीकारता के लिए हम ये चीज बताते हैं कि मेरे पास ये भी है वो भी है। तो कारण ये भी हो सकता है, ये भी होता है एक्सेप्टेंस। अब शो ऑफ का एक कारण ये भी होता है कि अब अपना मतलब धौंस दिखाने के लिए कि भाई हम खास हैं, हम तुमसे बड़े हैं ना, हम तुमसे ज्यादा पैसे वाले हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारा हीन भावना भी हो सकता है वो, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन, मतलब कि हम लोगों से कमतर हैं, इस चीज को छिपाने के लिए हम अपने को बढ़ा के दिखाते हैं। तो अनेक लेयर है। लास्टली जो तुम्हारा डार्विन का सिद्धांत क्या है, इवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन इंडिया जो नहीं है, सॉरी, आदमी के लिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भोजन का विषय नहीं रह गया है, जिंदा रहने का वो बहुत पहले छूट चुका है। अब आदमी इतना आगे बढ़ चुका है, खास करके हमारे जैसे लोग, कि खाना खा के जिंदा रहना उनका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं है। अब वो लेयर उसका एक अलग आ गया है। अब वो क्या है, अब वो लेयर है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का बहुत सारे, अपने सोसाइटी में रिकॉग्निशन, लोगों के बीच में अपना पकड़ ज्यादा मजबूत होना। हम हर जगह कंपटीशन करते हैं ना, स्कूल में तुम जाओ
फर्स्ट आना सेकंड आना क्या है, एक तरह का सर्वाइवल ही है। उसको ईगो नाम दे देते हैं कि भाई ईगो है मेरा, है ना, उससे बेहतर, लोगों से बेहतर, उसका एक तो अब शो ऑफ के लिए यही सब कारण हो जाता, शो ऑफ। लेकिन फिर तो शो ऑफ गलत नहीं हो सकता। शो ऑफ का इस्तेमाल अगर इसलिए किया जा रहा है कि लोगों के स्वभाव को समझ के, इसलिए किया जा रहा है कि लोगों का स्वभाव इस तरह का है और हम इससे अपने आप को डील करने के लिए शो ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शो ऑफ का कारण एक हद तक तो जचता है। लेकिन शो ऑफ हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमको लोगों से compete करना है या हमको लोगों से अपने आप को बेहतर दिखाना है। तो इसमें एक बात समझने का है कि कभी कभी हम ये हमारे आदत में शामिल हो जाता है और ये हम हर जगह करते हैं जहां हमको जरूरत नहीं होता है। सवाल ये उठता है, अगर सामने वाला आदमी इस तरह का नहीं है और वहां आप शो ऑफ करते हैं तो आप गलत हो जा रहे हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि क्या जो आदमी ये काम कर रहा है, जो शो ऑफ कर रहा है, अगर हमें थोड़ी साइकोलॉजी की समझ होती है तो सामने वाले का पर्पस समझ में आता है वो क्यों कर रहा है, तो हम इस भेड़ चाल में क्यों अपने आप को शामिल करें। फिर ये बात हो जाती है हमारा क्या हासिल होना है इससे, हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। पर्पस को ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि हम क्यों कर रहे हैं। अब भाई शो ऑफ किए अपने आसपास के लोगों में, और अगर किसी का दिल टूट गया, किसी को बुरा लग रहा है, हम होता है ये, कहीं था ना एक बार शायद किसी कोई देख रहे थे तो बोला था कि अगर आपके क्लास में बैठे हुए हैं और 2-3 सवाल लगातार आप सही देते हैं तो आप तुरंत भर में मोटिवेटेड फील करने लगते हैं, और अगर 2-3 सवाल लगातार आपको नहीं आता है और कोई दूसरा जवाब देने लगता है तो तुरंत आप डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। तो सवाल उठता है कि जब आप मोटिवेटेड फील करते हैं तो स्वाभाविक है कि दूसरे लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आपका मोटिवेटेड होना लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए डिमोटिवेशन का कारण बन रहा है, जैसे कि दूसरे लोगों का मोटिवेशन आपके लिए डिमोटिवेशन का कारण बना है, तो उल्टा भी हो रहा है। तो हमको ये सोचना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दिखाए। और शो ऑफ क्या है, शो ऑफ तो इसका मतलब 2 तरह का हो सकता है, या तो सच हो सकता है या झूठ हो सकता है। सवाल उठता है, कहा भी गया है, कहावत है हिंदी में, थोथा चना बाजे घना। मतलब थोथा मतलब होता है चना जो खाते हो ना, लोग चना खाते हैं ना बेटा, चना हाँ। कोई खाली होता है अंदर से, उसको बिहार में मतलब खोखड़, मतलब खाली होता है। तो खोखड़ जब चना खाओगे ना तो ढन आवाज करेगा, नहीं ममता, तो ज्यादा आवाज करता है। तो वही बोलता है जो खाली बर्तन, या ऐसे ही बोलते हैं खाली बर्तन ज्यादा बचता है। Empty vessels make the most noise. मोस्ट नॉइस मतलब क्या है कि वही लोग शो ऑफ एक तरह से ये कर सकते हैं। बोलते ना कि एक शायरी भी है कि अभी अभी लगता है आप अमीर हुए हैं, तभी कुछ ज्यादा ही मतलब इस तरह का आपका तरीका है या जो भी है व्यवहार है। तो ये भी दिखाता है कि हमारा जो शो ऑफ का है, इसका मतलब हम खुद अपने आप का ही परिचय देते हैं। अब तो स्वाभाविक है कि देखो थोड़ा तो प्रभाव पड़ता है शो ऑफ का। अगर एक आदमी के पास तुम जाओ जो तुमको नहीं जानता है, या हम अपना उदाहरण रखते हैं, हम ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो हमको नहीं जानता है, फर्स्ट मीटिंग है, हम जाते हैं एक पुराने स्कूटर से, पुराना कपड़ा में, ये जो सोसाइटी का नजरिया का बात हम कह रहे हैं। हम पुराने स्कूटर से आते हैं तो वो बिल्कुल हमको एक नजर में जो है हम एक अनुमान लगाता है, कोई भी आदमी फर्स्ट मीटिंग में एक अनुमान लगाएगा। और हम एक जाते हैं 15 लाख की गाड़ी से गले में मोटा सोने का चेन लगा के, फर्स्ट मीटिंग है। वो जब हमसे मिलेगा ना बेटा तो स्वाभाविक है कि उसका जो बॉडी पोस्चर है थोड़ा सा डाउन, हाँ इंक्लाइन रहेगा, तो वो झुका हुआ रहेगा मेरे प्रति। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा आभा मंडल है उससे बोला है कि अरे बाबा क्या है अंदर में, हम क्या है हमें पता है कि शायद वो भी हम कहीं कर्ज से लेके सब कुछ पहने हुए हो, सब कुछ क्यों हो या मेरा सोने का हार नकली हो। लेकिन अगर उस तरह का यूज कहीं करना है तो ये मतलब उस मानसिकता को समझ के हम इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन चीजों का गलत इस्तेमाल गलत ही होता है। हाँ कभी कभी है कि भाई ठीक है लोगों से डील करना उस तरह का स्थिति है तो ठीक है डील करने के लिए हम कर सकते हैं। इतना सही होने का मतलब बेवकूफ होना नहीं होता है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म हुआ।